प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में सब लोगों को मेरा नमस्कार और सलाम। लॉकडाउन के इन दिनों में आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ डैनियल नबी के बारे में कुछ बातचीत करूं। जो कुछ मैंने सीखा वो आप लोगों के साथ मैं बांट सकूं, आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। डैनियल नबी जिसकी कहानी हम लोग संडे स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत बचपन में हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है। संडे स्कूल की कहानी में खूब अच्छे तरीके से रटी रहती। कुछ बातें बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि पूरी डैनियल नबी की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, पहली बात कि ये जितनी भी घटनाएं घटी हैं ये सब घटनाएं यरूशलेम में, इसराइल में नहीं घटी। तो पहली बात हम देखते हैं कि डैनियल नबी जो है वो एक प्रवासी हैं बेबीलोन में, और 17 साल की उम्र में उनको गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, दास बनाया गया और बेबीलोन ले जाया गया। और कहना चाहिए कि डैनियल नबी की तो पूरी जिंदगी ही लॉकडाउन में चली गई। जब वो वहां से चले गए उसके बाद वो वापस कभी भी लौटकर इसराइल में नहीं आए। यहाँ तक कि कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मृत्यु भी वहीं पर हो गई, और ईरान में सूसा नाम की जगह में आज भी उनकी कब्र है, ऐसा लोग मानते हैं। यहूदी लोगों का और मसीह लोगों का इतिहास इस बात को बताता है कि डैनियल नबी दोनों के हीरो हैं। गुलाम बनाकर ले जाए गए, लेकिन वहां पर पूरी जिंदगी रहे। यहूदी लोगों ने, मसीह लोगों ने उनकी जिंदगी की बातों का अनुसरण किया। उनकी जिंदगी फॉर एवर बेबीलोन में, जो कि अब इराक है, वहां पर बीत गई। दूसरी बात, डैनियल नबी का नाम बदला गया। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके 3 नाम हैं, लेकिन जैसे हम बाइबल में देखते हैं तो उसके हमें 2 नाम पता चलते हैं। इसका मतलब कि उनके आईडी कार्ड की समस्या थी, हमारी भाषा में आधार कार्ड की समस्या थी। उनका नाम दानियल है, अंग्रेजी में उसको डैनियल बोलते हैं, जिसका मतलब है परमेश्वर मेरा न्यायी, गॉड माई जज। ये तो उनका वो नाम है जो उनको यरूशलेम में रहते हुए, यहूदिया में रहते हुए, इसराइल में रहते हुए उनको ये नाम दिया गया। लेकिन जब उनको बंदी बनाकर नबूकदनेस्सर राजा ले आया तो उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया, और उसका नाम बाइबल हमें बताती है कि उसका नाम बेल्तशस्सर रख दिया गया। जब उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा न्यायी, तो नबूकदनेस्सर ने उसका नाम बदल कर रख दिया बेल्तशस्सर, जिसका मतलब है बेल का राजकुमार, प्रिंस ऑफ बेल, जो कि बेबीलोन का देवता था। क्यों नाम बदला गया मालूम नहीं। शायद ऐसा हो सकता है कि उसका जवानी की हालत में 17 साल के चारों लड़के, और उनका ब्रेन वॉश होना चाहिए, उनको पता लग जाना चाहिए कि अब यहूदी मत से उनका कोई संबंध नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था से उनकी कोई बातचीत नहीं है। अब वो दूसरे स्थान पर आकर रह रहे हैं और यहाँ के कल्चर को, यहाँ की बातों को उनको सीखना चाहिए। इसलिए नबूकदनेस्सर राजा ने उसके इनके चारों के नाम है बदल दिए। तीसरी बात हम देखते हैं कि डैनियल नबी शाकाहारी, वेजिटेरियन और टी टोटलर भी हैं। यानी जो कभी शराब नहीं पीता उसको टी टोटलर बोला जाता है। कभी भी शराब ना पीने वाला व्यक्ति टी टोटलर। डैनियल नबी के बारे में और उसके साथियों के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले अध्याय के 8वें पद में इस तरीके से लिखा हुआ है, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर, उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। तो 3 साल की ट्रेनिंग के लिए नबूकदनेस्सर राजा ने इन लोगों को, चारों जवानों को भेजा था। याद रखिए, ये लोग भरपूर जवानी में, ज्यादातर जब हम लोग संडे स्कूल में होते हैं पढ़ते तो हमें ऐसा लगता है कि डैनियल नबी बूढ़ा बूढ़ा बिल्कुल गिरा पड़ा था, लेकिन भरपूर जवानी में 17 साल की उम्र में इनको ले जाया गया वहां पर। और उससे पहले जब शायद डैनियल नबी 13 या 14 साल का है, नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया है
वहाँ के जवानों को गिरफ्तार किया है, तो इसने देखा होगा किस तरीके से होना मच रहा है। इसको ट्रेनिंग दी गई होगी, माँ बाप ने डैनियल को अच्छे तरीके से खुदा का कलाम, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन सिखाया होगा। इसलिए 17 साल की भरपूर जवानी में जो उसको ये बोला जा रहा है तो वो मना कर रहा है। सावधानी 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 बरती, और बहुत खबरदारी के साथ उसने मना कर दिया। दैट मीन्स मुझे और आपको शिक्षा लेनी है। अभी क्या होता है, पादरी लोग, प्रचारक लोग बहुत जल्दी से फिसल जाते हैं और इन चीज़ों की लत में पड़ जाते हैं, शराब पीने लगते हैं और उनका चरित्र बिगड़ जाता है। चौथी बात, डैनियल नबी अपने लॉकडाउन के पीरियड में है, अब अपने देश, अपने वतन, अपने मुल्क से दूर चले गए हैं, दास्ता में हैं, गुलामी में हैं, लेकिन तो भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और तालमेल मिलाकर काम किया। जब उनको कहा गया कि उनको गोश्त भी खाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा, उनको ये शराब भी पीनी पड़ेगी, दाक मधु पीना पड़ेगा जो राजा को मिलता है वही, ताकि तुम लोग होशियार बनो, समझदार रहो, प्रवीण रहो, पक्के रहो, निपुण रहो, तो उसने बहुत सावधानी के साथ मना कर दिया। 12वें पद में लिखा है, पहले अध्याय के 12वें पद में, मैं तेरी विनती करता हूँ, डैनियल नबी कह रहे, अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। बहुत तालमेल तरीके से डैनियल नबी ने अच्छे तरीके से बातचीत की है। पांचवी बात उसकी जिंदगी में हम लोग देखते हैं कि जितनी उम्मीद की जाती है उन सारी उम्मीदों से बढ़कर डैनियल नबी है। जो उम्मीद नहीं की जाती वो भी डैनियल नबी ने अपनी जिंदगी में किया है। जैसे कि उस समय जब बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया, क्या बहुत से नौजवानों को गिरफ्तार किया होगा, बहुत से नौजवानों को लेकर गए होंगे, लेकिन उन ढेर सारे नौजवानों में बाइबल में जो जिक्र पाया जाता है वो 4 का है। इन चार लोगों को पकड़ा गया। इन 4 में भी जो चुने गए, इनमें भी जो आगे है, जो लीडर है, जो उम्मीद से परे काम करने वाला व्यक्ति है, वो डैनियल नबी है, प्रॉफिट डैनियल है। तो उम्मीद से भी बढ़कर, देखिए गुलामी की हालत में है, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए घर वाली वो नहीं है, बिल्कुल नौजवान लड़के हैं और निकल कर दूसरे देश में आ गए हैं, लेकिन वहां पर किस तरीके से आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने की बातचीत है। गुलामी में है, परेशानी में हो गए, लेकिन बहुत बढ़ चढ़कर काम किया है डैनियल नबी ने। छठी बात, बहुत ईमानदारी है। परमेश्वर के वचन को जानने वाले, परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले, लगातार खुदा से दुआ करने वाले, अपने समय के अनुसार प्रार्थना करते थे वो। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो एक बहुत ईमानदार पॉलिटिशियन भी हैं, राजनीतिक तरीके के नेतागिरी भी इनके अंदर है। इनको सरकारी पद दिए गए, सरकारी पदवी मिली इनको, और इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है वो लगभग 70 साल का है। लगभग 70 साल तक वो सरकारी पदवियों पर लगे रहे और काम करते रहे। सातवीं बात जो उनकी जिंदगी में लोग देखते हैं वो ये कि डैनियल नबी सपनों की स्टडी करने वाले, अध्ययन करने वाले व्यक्ति भी हैं। एक्चुअली जो इतिहास बताता वो ये कि 17वीं शताब्दी से जो ड्रीम्स होते हैं, जो हम लोग ख्वाब आते हैं, सपने आते हैं, उनकी स्टडी करना जो शुरू हुआ 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह से भी लगभग 500 साल पहले ये डैनियल नबी को उनकी स्टडी थी कि सपने क्या होते हैं। परमेश्वर ने इन बातों की शिक्षा उनको दे दी थी। 8वीं बात वो ये है कि डैनियल नबी बेहोश हो जाते थे, उनका सांस फूल जाता था, कमजोरी उनको पकड़ लेती थी और गिर जाते थे। डैनियल नबी की किताब और उसके 8वें अध्याय और उसके 17वें पद में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, जब मैं खड़ा था वहां वो मेरे निकट आया और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। जब परमेश्वर से बातचीत हो रही है, परमेश्वर के दूत से बातचीत हो रही है, बाइबल बताती है कि डैनियल नबी गिर गया। नए नियम के अंदर हम लोग मुकद्दस यूहन्ना को देखते हैं, सेंट जॉन को देखते हैं। जब उससे यीशु मसीह से बातचीत हुई या स्वर्गदूत से बातचीत हुई तो वो मुर्दा से होकर गिर गए। आजकल हर एक व्यक्ति कहता है मेरी फेस टू फेस, आमने सामने बातचीत होगी। कोई भी व्यक्ति आता है, खड़ा हो जाता है।
इन लोगों को परमेश्वर के दर्शन हुए तो ये लोग तो बेहोश हो गए, गिर गए, मुर्दा हो गए। बहुत जरूरी है मित्रों कि हम परमेश्वर की बातों को परमेश्वर की ही इच्छा के अनुसार करें। हम ऐसे वाले दावे या क्लेम ना करें जो हमारी जिंदगी में कभी होते नहीं। इतने प्रवीण व्यक्ति डैनियल का भी सांस फूल जाता था, गिर जाते थे। वो परमेश्वर से बातचीत जब होती थी, फेस टू फेस स्वर्गदूत से बातचीत जब करते थे, तो वो कह रही ये चीज देखते हैं कि उनकी जिंदगी के अंदर ये फिजिकल प्रॉब्लम भी थी कि वो गिर जाया करते थे। शेरों की माद में जब उनको डाला गया, हमें ऐसा लगता है कि बहुत भरपूर जवानी में 30 साल का नौजवान डैनियल है, लेकिन लगभग उनकी आयु इस वक्त 80 वर्ष है। 80 वर्ष की उम्र में उनको शेरों की बात में डाल दिया गया। अगली बात हम देखते हैं वो ये, डैनियल नबी बेशक लॉकडाउन में है, इतने लंबे समय तक गुलामी में है, और गुलामी में अपने देश को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर किस बेदर्दी के साथ उनको लाया गया, यहाँ पहुंचाया गया, और किस तरीके से उनको यहाँ की तालीम दी गई, उनके नए संस्कृति या कल्चर में उनको ढाल दिया गया। लेकिन तो भी हम देखते हैं कि ये परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, ये ईमानदार रहे, ये परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे। इसलिए गुलामी पर गुलामी, यानी एक राजा के बाद दूसरा राजा डैनियल नबी के जीवन काल में आया। 4 राजाओं के बारे में लोग देखते हैं कि पहले नबूकदनेस्सर आया, जिसने उनको पकड़ा और यरूशलेम से लेकर उनको बेबीलोन में आ गए। फिर उसका बेटा है, बाइबल बताती है, बेलशस्सर, उसके समय में भी डैनियल ने काम किया। उसके बाद राजा दारा है, उसके समय में डैनियल नबी ने काम किया। और जब सल्तनत ही बदल गई, जब पर्शियंस आ गए, तो साइरस राजा के जमाने में भी उसका जिक्र है कि डैनियल नबी ने काम किया। मित्रों, डैनियल नबी की जिंदगी से हम इस बात को सीखते हैं कि यदि हमें पूरी जिंदगी भर के लॉकडाउन में भी डाल दिया जाए, तो भी हम अपने ईश्वर परमेश्वर को नहीं भूलेंगे, हम ईमानदार रहेंगे। ये दारू दूरू पी के हम अपनी जिंदगी को खराब नहीं करेंगे। एक तरफ हम खड़े होकर खुदा का कलाम वचन का प्रचार करते रहे, दूसरे तरफ ये वाला काम करते चले जाएं, यानी कि जब गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। वो नहीं होने का, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। और इस विकट कठिन परिस्थिति से हम लोग और ये पूरा संसार गुजर रहा है, जा रहा है, निकल रहा है। हम सब परेशानी में हैं, लेकिन जो हमारे कन्विक्शंस है ना, जिस बात के हम कायल हैं, उनके साथ हम समझौता ना करें। आज के पादरी प्रचारक समझौता करके अपना तो जीवन खराब करते ही हैं, लेकिन कलीसिया को भी बिगाड़ देते हैं। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मुझे, सारे पादरी लोगों को और आप में से हर एक व्यक्ति को इस लॉकडाउन के पीरियड में अपनी ही महिमा के लिए इस्तेमाल करें, और हम परमेश्वर के प्रति और यीशु मसीह के प्रति पूरे तरीके से विश्वास योग्य बने रहें। गॉड ब्लेस यू।